मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज ये मास्टर स्ट्रोक क्लास की दूसरी कक्षा में हम सभी उपस्थित हो गए हैं और भोले बाबा का आज आशीर्वाद लेके आए हैं कि बाबा जी सुनो पुकार और सभी बच्चों को जगाओ। ये सुबह सुबह 6:30 बजे, चलो कभी लोगों की आ रही थी सर 5 बजे, बहुत जल्दी 6 बजे रखी, मैंने 6:30 कर दिया, कोई समस्या नहीं। चलिए पहले हम कुछ संरक्षण पढ़ लेते हैं, कुछ मुख्यालय पढ़ेंगे, क्योंकि कल एक रात में धमाकेदार पार्टी में चला गया तो आपका मटेरियल रखा है, पर यहाँ पे उसमें समस्या होगी सुबह सुबह से, कल इससे अच्छा बेहतर रहेगा। चलिए आज कुछ नॉर्मल चीज़ें जानते हैं और क्लास के अंत में मैंने जैसा बोला था आज अपन मार्च महीने के दिन एक बार पुनः पढ़ेंगे ताकि आपको एक एक डे याद हो जाए। और कल की क्लास में हम आपको अभ्यारण्य लेके आएंगे, रिजर्व पार्क लेके आएंगे, उनको याद कराएंगे। चलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 1972 से प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में। फिर इसके बाद अपन चलते हैं तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। ध्यान, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में है और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, जबकि नई राष्ट्रीय वन नीति जो है 2018 का मसौदा तैयार हो चुका है इस राष्ट्रीय नीति में संशोधन करने के लिए। हेम तेंदुआ परियोजना 2009 में आई। हालांकि और भी परियोजनाएं हैं लेकिन अभी मेन 5 हैं, आप पढ़िएगा। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम मतलब कहाँ है? इटली में है। अब देखिए विश्व डाक संघ, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, मौसम, विश्व मौसम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह सारे संगठन जो हमारे हैं दोस्तों, यह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा। अब इनको कैसे याद रखेंगे तो देखें, विश्व डाक संघ है तो स्विट्जरलैंड में, लेकिन एक डाकिया गया, कहाँ गया? डाकिया डाक देने गया और डाक देते समय वह धूप में साइकिल चला रहा था, देखना ध्यान से, तो साइकिल चलाते समय वो जल गया बेचारा धूप में। मई जून की धूप थी, कब की थी? मई जून की। तो बर्न हो गया, क्या हो गया? जल गया। तो विश्व डाक संघ कहाँ है? स्विट्जरलैंड के बर्न में है। अब देखना, अब जेनेवा, जेनेवा मतलब जानलेवा। अब जब बेचारा जल गया तो जल गया, चूंकि वह व्यापार कर रहा था अपना, क्या कर रहा था? व्यापार कर रहा था। अच्छा, डांग देना उसके एक बिजनेस है ना भाई, बिजनेस से तभी तो पैसा मिलेगा। तो वह कर रहा था व्यापार, और व्यापार में उसे क्या करनी पड़ी? मेहनत, श्रम करना पड़ा, और श्रम करने से उसकी शरीर की हालत, उसका मौसम बिगड़ गया, और जब मौसम बिगड़ा तो स्वास्थ्य गंभीर हो गया। तो देखिए एक व्यापारी था, वो व्यापारी कौन था? डाकिया था जो जल गया। तो देखिए विश्व डाक संघ हो गया बर्न में, ध्यान रखना, और विश्व व्यापार करने आया था डाकिया, तो इसका विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। समझ में आ गया? आ गया होगा। आगे चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। इन सबके संगठन के बारे में पूरी डिटेल, स्थापना कब हुई थी, उद्देश्य क्या, सारी चीजें पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। पहले आप इन्हें याद कीजिए। यूनेस्को फ्रांस पेरिस में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अच्छा, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। आप कैसे बताइए भाई? वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी डॉलर तो सबसे ज्यादा महंगा चल रहा है, समझ रहा है कि नहीं? मुझे पता नहीं, आप बताइए। चल रहा है। तो देखिए सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? अमेरिका में। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सबसे ज्यादा वही होगा। अब जब पैसा ज्यादा है तो बैंक भी तो वही होगी। तो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण वियना ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? वियना ऑस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रेलिया में है। अब इसके बाद देखिए एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, मनी लाओ, तो मनीला में है इसका मुख्यालय। कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का कहाँ है? मनीला, जो फिलीपींस में है। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। IUCN, इसके बारे में तो पूरे एक लेक्चर होगा, 2 पार्टों का, 8-8 मिनट का, या एक ही में लेके आएंगे 16 मिनट का। IUCN ग्लांड, या कहाँ है? ग्लांड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। चलिए यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसके ऊपर भी क्लास आनी है। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, और सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। आज की क्लास हुई समाप्त। अब जल्दी से सुनते हैं सारे दिवस। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस।
8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 20 मार्च को मनाया जाता है 20 मार्च को गौरैया आई थी घर में। 21 मार्च को उसको वन में चली गई। 22 को उसने जल पिया। 23 में मौसम बिगड़ा। समझ गए? तो हो गया। तो क्या 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च को वन में विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को जल पिएगी तो विश्व जल संरक्षण दिवस, और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस हो गए दोस्तों। ये हमारे काम के मार्च के दिवस हो गए। अब आपको काम ये है कि मार्च के दिवस को सारे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, याद हो जाएंगे। प्रत्येक दिन जो पढ़ाया जाए उसके अगली क्लास में कमेंट में लिखिए। आज का आपका होमवर्क है कि आपको कमेंट में मार्च माह के दिवस लिखने हैं जितने भी मैंने पढ़ा दिए हैं। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।